नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारा विषय है विराम चिन्ह। हिंदी से संबंधित विराम चिन्ह पर चर्चा करेंगे कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। तो हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो उससे संबंधित हम जानेंगे कि विराम चिन्ह का प्रयोग कैसे किया जाता है और कहाँ किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम विराम चिन्ह के बारे में जानते हैं। विराम चिन्ह ये कौन कौन से हैं और उनके नाम क्या हैं। विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? विराम चिन्ह का अर्थ होता है विराम चिन्ह का अर्थ अर्थ ठहराव या रुकना होता है। ठहराव या रुकना होता है। जिस तरह से हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। विराम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं विराम के भेद। विराम के भेद। विराम के भेद कितने होते हैं? अगर हम बात करें श्री कामता प्रसाद गुरु जी की, जो कि व्याकरण के ज्ञाता थे, तो उनके अनुसार व्याकरण के कुछ भेद बताए गए हैं। ठीक, तो व्याकरण के भेद किसने बताए हैं? श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने। ये भेद क्या है? ये भेद है टोटल 20। कितने हैं? 20। 20 भेद हैं। और ये 20 भेद कौन कौन से हैं? जैसे कि हम पहले बात करें अल्प विराम की। अल्प विराम। ये अल्प विराम क्या होते हैं? किसी शब्द के बीच में कॉमा लगता है नीचे साइड में, तो ये अल्प विराम होते हैं। दूसरा अर्ध विराम। अल्प विराम में और अर्ध विराम में एक अंतर ये होता है कि कॉमा के साथ एक डॉट लगा होता है, तो वो क्या होता है? अर्ध विराम होता है। तीसरा पूर्ण विराम। अब क्या आता है? पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम क्या होता है? सीधे सीधे शब्द के अंत में एक डंडा खींच दिया जाता है। शब्द के अंत में एक डंडा होता है, जैसे कि वह जाता है। ठीक, और ये डंडा जो है इतना बड़ा खींचा जाएगा। ठीक है, अगला चौथा अगर हम बात करें प्रश्न। प्रश्न चिन्ह की। प्रश्न चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क। अगला पांचवा आश्चर्य चिन्ह। कौन सा? आश्चर्य चिन्ह। यह आश्चर्य चिन्ह या इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह। जैसे कि हम धन्यवाद के आगे ये लगा देते हैं, इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ऊपर से थोड़ा सा मोटा, नीचे से पतला। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह ये हो गया। छठा आपसे बात करें विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या होता है? विवरण चिन्ह वो होता है
जैसे कि हम किसी के बारे में पूरी जानकारी देना चाह रहे हैं तो उसके आगे विवरण चिन्ह लग जाएगा। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे जैसे हमने बात करी स्वर व्यंजन की, स्वर और व्यंजन की, तो हम इसके बारे में बताना चाह रहे हैं, तो ये विवरण चिन्ह हो गया। तो अब इसका विवरण बारे में हम बताएंगे। अगला 7वां, कोष्टक। कौन सा? कोष्टक चिन्ह। अब ये कोष्टक चिन्ह कितने होते हैं? एक ये होता है बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक, और एक इस तरह का कोष्टक। ठीक है। अब 8वां, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह। अब निर्देशक चिन्ह कौन से होते हैं आप समझिए? निर्देशक चिन्ह या संयोजक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह और संयोजक चिन्ह कैसे होते हैं? एक डैश होते हैं। ठीक है। अगला, अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम, जिसे उपविराम भी कहा जाता है। उपविराम, ये कौन से होते हैं? ये होते हैं उपविराम या अपूर्ण विराम। अगला, अवरक्त चिन्ह। अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह का उद्देश्य कि जैसा कहा गया वैसा ही लिखा गया। तो जैसा बताया गया, मेरे जो शब्द हैं जैसा मैंने कहा और वैसा ही मैंने बता रहा हूँ, तो उसके लिए इस अवतरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ताकि इसके बीच में जो भी बात कही गई वो सेम टू सेम बात कर रखी गई। ठीक है। अगर हम दूसरी बात करें, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा ये सब चिन्ह, जो शब्द कहे जाते हैं उसके लिए। अगला, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह जीरो की तरह होता है। ये हो गया लाघव चिन्ह हो गया। 13वां, लोप चिन्ह। कौन सा? लोप चिन्ह। अब लोप चिन्ह क्या है? जैसे कोई शब्द मतलब हमने वाक्य कहा, उस वाक्य के आगे हमने क्या कर दिया? डॉट डॉट लगा दिए। ठीक, या प्लस 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 लगा दिए, तो ये क्या हो गए? लोप चिन्ह हो गए। इसका मतलब कंटिन्यू आगे। 14वां, पाद चिन्ह। कौन सा? पाद चिन्ह। अब इस पाद चिन्ह का अर्थ ये होता है नीचे लगा होता है। अब दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, इसको ऐसे लिखा जाता है, जैसे ओम बोला जाता है, तो इसमें प्रयोग होता है। ठीक है। यहाँ पे दीर्घ उच्चारण हो जाता है फिर ओम का। 16वां, हंस पद। अब हंस पद ये होते हैं
इसी शब्द के ऊपर तीर। तुल्यता पद, तुल्यता सूचक चिन्ह, ये होते हैं तुल्यता मतलब तुलना की गई हो, बराबर बराबर। समाप्तिक सूचक चिन्ह, समाप्तिक सूचक चिन्ह। अब इसका अर्थ ये होता है कि इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, अगला समाप्ति सूचक हो गया। अब आता है टीका सूचक, टीका सूचक चिन्ह। टीका सूचक स्टार, प्लस, प्लस, माइनस और 2, ये टीका सूचक चिन्ह होते हैं। अगला पाद बिंदु, पाद बिंदु, ये पाद बिंदु भाग की तरह होते हैं। तो ये सभी क्या हैं, आपके विराम चिन्ह हैं। ठीक है, जो हिंदी व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और इससे संबंधित प्रश्न पूछे भी जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या है, तो ठहराव है। श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार चिन्हों की संख्या कितनी है, 20 है। अल्प विराम, अगर आपसे पूछे अल्प विराम, तो अल्प विराम ये है। अर्ध विराम बिंदी के साथ ये लगा दिया गया। फिर आपसे पूछा जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर, वाक्य के अंत में। ये पूर्ण विराम का। आपसे पूछेगा कि उपविराम का चिन्ह क्या है, तो उपविराम। ठीक है, अगर आपको हमारे द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।